अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सुबह पंजाब के एक शहर रहीम यार खान के बारे में बताएंगे। हमने रहीम यार खान की तारीख पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर पसंद आएगी और आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ज़िला रहीम यार खान पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक शहर है और जनूबी पंजाब का एक अहम ज़रई और तिजारती मरकज़ भी है। 11,800 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है और इसमें 4 तहसीलों में खानपुर, लियाकतपुर, रहीम यार खान और सादिकाबाद शामिल हैं। ज़िला रहीम यार खान का एक छोटा सा हिस्सा माचका सादिकाबाद सूबा सिंध के ज़िला घोटकी के अंदर भी वाक़ है, जिसके चारों तरफ सूबा सिंध है। इसके महल वकू की बात की जाए तो मशरिक में ज़िला बहावलपुर, मगरिब में ज़िला राजनपुर और शुमाल में दरियाए सिंध है, जबकि भारतीय रियासत राजस्थान का ज़िला जैसलमेर और सूबा सिंध का ज़िला घोटकी जनूब में वाक़ है। ज़िला रहीम यार खान पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के संगम पर वाक़ है। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा तक जाने वाले तमाम अहम रास्ते यहाँ से ही गुजरते हैं। इस इलाके के बड़े हिस्से को कच्चे का इलाका भी कहा जाता है। तारीख में इस शहर का पुराना नाम नौशहरा था। सन 1881 में नवाब सादिक खान चहारुम बहावलपुर ने सब डिवीज़न नौशहरा का नाम तब्दील करके अपने पहले बेटे के नाम पर रहीम यार खान रख दिया। रहीम यार खान दुनिया के इन चंद तारीखी शहरों में से एक है जो अपने क़याम के आगाज से ही आबाद हैं। इस शहर को मुख्तलिफ अदवार में बहुत से नाम दिए गए हैं, जिनमें अलवर, पतन, फलो अड्डा और नौशहरा शामिल हैं। रहीम यार खान के मौजूदा नाम की वजह यह है कि जब सन 1881 में रियासत के गोला बारूदी गोदाम में आग लगी तो इस हादसे में रियासत का शहजादा रहीम यार खान हलाक हो गया था, जिसके बाद इस शहर के नाम को इस शहजादे के नाम पर रख दिया गया। दूसरी बात, नौशहरा के नाम से एक बड़ा शहर खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही मौजूद था, जिसकी वजह से शहर का नाम तब्दील करने की ज़रूरत थी। इसे सन 1905 में टाउन कमेटी, सन 1932 में म्यूनिसिपल कमेटी और सन 1943 में खानपुर की बजाय इसको ज़िला बनाया गया। रहीम यार खान से कब्ल खानपुर ज़िला होता था। मोहम्मद बिन कासिम की इस इलाके में आमद की वजह बयान की जाए तो अरब इस दौर में तिजारत करते थे। सिंध के हुक्मरान राजा दाहिर के लोगों ने बेबल यानी मौजूदा कराची के करीब कुछ अरब ताजरों को लूट लिया और इनके जहाज के अमले को भी पकड़ लिया। इसकी खबर हुजाज बिन यूसुफ तक पहुंची तो इसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर की सरकोबी के लिए सन 712 में सिंध भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने इस इलाके में दाखिल होकर राजा दाहिर से जंग की और फतेह हासिल की। वो मुसलसल इलाका फतह करता हुआ सखर, रहीम यार खान, ऊश शरीफ से होता हुआ मुल्तान तक पहुंचा। इसने लोगों में अदलो इंसाफ को फ़रोग़ दिया। बरसग़ीर में इस्लाम सबसे पहले सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने रोशनास करवाया, इसीलिए सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। इससे कबल सन 493 के लगभग इस इलाके पर बुद्ध मत और राय खानदान के हुक्मरानों का भी कब्जा रहा है। ज़िला रहीम यार खान के इलाके में मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं जो अक्सरियत में सराइकी और पंजाबी बोलती हैं, जबकि उर्दू, सिंधी, पश्तो और बलोची ज़ुबानें भी इस इलाके में बोली जाती हैं। रहीम यार खान में एक शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। शेख ज़ैद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा रहीम यार खान एयरपोर्ट के तौर पर भी जाना जाता है। इसका नाम शेख बिन ज़ैद सुल्तान अल नहान के एजाज़ में रखा गया था और ये हवाई अड्डा असल में इनके खुसूसी इस्तेमाल के लिए बनाया गया था ताकि वो शहर के बाहर से ही सहरा महल का दौरा कर सकें। बाद में ये हवाई अड्डा पाकिस्तान की हुकूमत को अतिया कर दिया गया। लाहौर और कराची के वस्त में होने की वजह से खानपुर, रोहड़ी और खानेवाल के दरमियान तवील अरसे से सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी रहा है, जिसकी सन 1990 की दिहाई में जंक्शन की हैसियत को ख़त्म कर दिया गया। रहीम यार खान समेत यहाँ और रेलवे स्टेशन भी मौजूद हैं, जहाँ से हज़ारों मुसाफिर रेल पर सफ़र करते हैं और मज़ीद इस इलाके से हर शहर के लिए बसें भी निकलती हैं और ज़िला भर में पुख्ता सड़कों का जाल भी बिछा हुआ है।
رحیم یار خان کا شہر قدیم اور جدید تہذیب کا ایک خوبصورت مجموعہ ہے۔ اس شہر کی جدید کاری میں مرحوم شیخ زید بن سلطان النہان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ رحیم یار خان کے چند مشہور مقامات جو جدیدیت کے عکاس ہیں، ان میں رحیم یار خان کا ابو ظہبی محل، صحرا محل، شیخ زاید ہوائی اڈہ، خواجہ فرید انجینئرنگ یونیورسٹی، شیخ زید میڈیکل کالج اور اس کے علاوہ بونک مسجد، باغ والا قلعہ، سسے کا مجوزہ شہر بھٹا واہن، قدیم پٹن منارہ، اسلام گڑھ قلعہ، بی بی کرم خاتون کا مقبرہ، ماچکی کے قلعے، چڑیا گھر سمیت دیگر کئی پارک بھی اس علاقے کے اہم قدیمی تفریحی مقامات ہیں۔ اس علاقے کے ارد گرد تقریباً 35 مربع کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک وسیع شکار کا علاقہ بھی ہے، جس کو صرف شاہی خاندان کی طرف سے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور قطر سے تعلق رکھنے والے شہزادے ہر سال شکار کے موسم میں یہاں شکار کے لیے آتے ہیں۔ ضلع کی آب و ہوا گرم اور مرطوب ہے۔ گرمیاں سردیوں سے لمبی ہوتی ہیں، تاہم رات کے وقت موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، جبکہ اوسطاً سالانہ بارش 150 ملی میٹر ہے۔ رحیم یار خان میں گندم، گنا، روئی، چاول، جوار، چنے، سورج مکھی اور پیاز سمیت تقریباً ہر قسم کی فصلیں اگائی جاتی ہیں، جبکہ آم اور کھجور سب سے زیادہ مقبول پھل ہیں۔ کھجور کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ جب 800 سال قبل محمد بن قاسم اور ان کی فوجیں ملتان فتح کرنے نکلی تو اس علاقے سے گزرے یہ اسلامی لشکر عرب سے لائے جانے والے کھجور کے بیجوں کو جہاں جہاں بھی ڈیرے ڈالتا تھا پھینک دیتے تھے، اور اس کے نتیجے میں آج کل اس علاقے میں کھجوروں کی عمدہ قسم کثرت سے پائی جاتی ہے۔ ضلع رحیم یار خان میں کم و بیش 6 شوگر ملیں اور کاٹن کی جننگ ملز ہیں۔ اس کے علاوہ تیل، گھی اور صابن سازی، ماربل بنانے، کھاد سازی، آٹا پیسنے، خشک دودھ بنانے، پولٹری فیڈ اور ڈبل روٹی بنانے کے بھی کارخانے موجود ہیں، جبکہ دستکاری میں اس علاقے کی خواتین اجرک، کھیس اور مٹی کے برتن بنانے، کھجور کے پتوں اور چھال سے چٹائیاں بنانے، ٹوکریاں اور پنکھے بنانے، کڑھائی کرنے اور کپڑے پر خوبصورت ڈیزائن بنانے میں کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں۔ ضلع رحیم یار خان خواجہ غلام فرید گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج، المونس ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اور شیخ زید میڈیکل کالج سمیت کئی دیگر اہم تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، جہاں سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اپنی تعلیم کو مکمل کر کے نکلتے ہیں۔ مشہور شخصیات ضلع رحیم یار خان نہ صرف پیداوار بلکہ صوفیوں، شاعروں، ادیبوں اور سیاستدانوں کے لیے بھی یہ خطہ بہت زرخیز رہا ہے۔ رحیم یار خان کی کچھ مشہور شخصیات میں مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید، سابق وزیر اعلیٰ بہاولپور مخدوم حسن محمود، کالم نگار ہارون رشید، گلوکارہ آئمہ بیگ، سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود، سابق وفاقی وزیر مخدوم شہاب الدین، وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار، سینیٹر چودھری جعفر اقبال گجر، صوبائی وزیر خزانہ پنجاب مخدوم ہاشم جمع بخت بھی شامل ہیں۔ مزید بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔